तरह लिखना कि इस पाठ से दिया गया है। बेटी के नाम पत्र, ये किसके नाम पे पत्र लिखा गया है? डॉटर ने, डॉटर को तो अपने पुत्री का नाम पे, बेटी के नाम पे कौन? अपने प्रथम प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी को क्या करा है? लेटर लिखा है। वो बेटी के नाम पत्र, बेटी को नाम पत्र किस तरह लिखना कि इसमें दिया गया है। पत्र लेखन की एक कौशल है, एक स्किल है। इस तरह पत्र लिखना सबको आना चाहिए, पत्र लिखना सबको आना चाहिए। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक निजी पत्र कहते हैं, पर्सनल लेटर्स कहते हैं। पर्सनल लेटर्स को तो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को लिखने वाले पत्र पूरे भी पर्सनल लेटर्स में आते हैं। नेक्स्ट और एक क्या है? सरकारी पत्र। सरकारी पत्र का अर्थ होता है कि ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। उसी तरह ये पूरे भी क्या होते हैं? सरकारी पत्र ऑफिशियल लेटर्स के जैसा होते हैं। और ये पूरे भी क्या सरकारी पत्र कहते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। इसको भी लिखने का एक क्या होता है? मेथड होता है, उस मेथड से लिखना चाहिए। कहाँ पर स्थल और दिनांक कहाँ पर लिखना चाहिए, संबोधन किस तरह लिखना चाहिए, सब्जेक्ट विषय किस तरह लिखना चाहिए, पता कहाँ पर लिखना चाहिए, आपका कहाँ पर लिखना चाहिए। ये पूरे भी लेटर के मेन अंग होते हैं। एक निजी पत्र पर्सनल लेटर्स कहते हैं, दूसरा सरकारी पत्र ऑफिशियल लेटर्स, थर्ड वन है कौन सा? बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र। यहाँ पर देखो चित्र में पेज नंबर 26 में देखो, ये लड़का क्या कर रहा है? एक छात्र है, ये छात्र एक पत्र लेकर पढ़ रहा है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में अपने को एक थैली लेकर एक छात्र बैठा हुआ और बैग लेकर बैठा हुआ दिख रहा है। बालक क्या कर रहा होगा? बालक पढ़ रहा होगा। बालक क्या कर रहा है? यहाँ पर कुछ पढ़ रहा होगा। हमारे जीवन में पत्रों का क्या महत्व है? हमारे जीवन में पत्रों का, पत्र में लेटर्स का क्या महत्व होता है? अब लेटर राइटिंग अब जरा कम हुआ, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था? लेटर से ही क्या करते थे? एक दूसरे को संदेश भेजा जाता था, मैसेज भेजा जाता था, कबूतरों द्वारा और वार्ताओं द्वारा क्या करते थे? एक दूसरे प्रांत को लेटर्स भेजा जाते थे। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? देखो, पत्र विद्या से अपने विचार प्रकट करने का प्रयास करना, पत्र विद्या से अपने विचार को प्रकट करने का प्रयास करना ही इस पाठ का उद्देश्य है। अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र भी एक साधन है। अपनी भावनाएं दूसरों को पहुंचाने के लिए ये पत्र लेखन में क्या होती है? एक साधना है। इसलिए कंपलसरी लेटर राइटिंग सबको आना चाहिए, सब लैंग्वेजों में, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु में भी लेटर राइटिंग है। और उसमें रहने वाले वर्ड्स है, और कहाँ पर फुल स्टॉप देना, कहाँ पर कॉमा देना, कहाँ पर संबोधन किस तरह करना, पूज्य किसे कहते हैं, प्रिय किसे कहते हैं, श्रीमान किसे कहते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, तेलुगु में भी। ये लेटर्स के अंग होते हैं, अंग पूरे भी अपने मालूम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पर नैनी जेल, ये क्या पर है? ये नैनी जेल, वहां पर नैनी जेल में 26 अक्टूबर 1930 में जब कौन है? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी डॉटर को लिखे सोहे प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं। जन्मदिन पर अपने को, बर्थडे को क्या करते हैं कुछ लोग? उपहार। उपहार का अर्थ होता है कि बहुत से अपने को गिफ्ट दिया जाते हैं, गिफ्ट दिया जाते हैं। शुभकामनाएं भी दी जाती है, शुभकामनाएं में ग्रीटिंग्स भी देते हैं, शुभजन भी शुभकामनाएं देते हैं। पर मैं इस जेल में बैठे तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूँ? जब फ्रीडम फाइट का टाइम था, जब नैनी जेल में जवाहरलाल नेहरू थे, जब अपनी बेटी के बर्थडे को क्या करें, इन्होंने जेल से लेटर निकाला, बेटा तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी। जब नेहरू जी ने कहा कि सदा तुम्हारे साथ मेरी शुभकामनाएं रहेगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? जॉन ऑफ आर्क के एक ऑथर है, उनकी कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी। तुम भी क्या करना चाहती हैं? जॉन ऑफ आर्क की हिस्सा बनना चाहती थी। पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। साधारण पुरुष
पुरुष का अर्थ होता है कि कोई तो अपने होता है कि ये क्या नहीं हो सकते, स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते, वे तो अपने प्रतिदिन के कामों में, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसते रहते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, डेली रूटीन वर्क हो सकता होता है कि डेली वर्कों में, कामों में, तो डेली करने के कामों में, बाल बच्चों में, अपने फैमिली, अपने चिल्ड्रंस के बारे में, अपने बच्चों के बारे में ही तथा घर की चिंताओं में, अपने फैमिली के बारे में ही सोचते हैं। परंतु एक समय आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्सव बढ़ जाती है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। साधारण पुरुष भी क्या होते हैं, वीर। वीर का अर्थ होता है कि देव। वीरांगनाएं का अर्थ होता है कि पहले को तो उन्होंने भी एक वीरांगनाएं वीर बन जाती हैं। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। आजकल हमारे जब फ्रीडम फाइट का टाइम था, जब क्या हो रहा था, इतिहास का होता है कि हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं। बापू ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। जब अंग्रेज अपने को, कौन अंग्रेज का अर्थ होता है कि ब्रिटिशर्स, उन्होंने अपने को शासन करते थे, उन्होंने भारतवासियों को दुख को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली है कि आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कहीं तो अपन बहुत लग समझना, कहीं वो तो अपने आंखों के सामने फ्रीडम फाइट चल रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। अपन किस तरह तेलंगाना मूवमेंट में भी अपन क्या करें, इसमें पार्टिसिपेट करें। और इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में, फ्रीडम के मूवमेंट में भी कौन, नेहरू और इंदिरा गांधी, इन्होंने भाग लिया है। एक महान उद्देश्य हमारे सामने और इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। एक महान उद्देश्य है तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए अपन बहुत क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। क्या तो भी कुछ करना चाहिए। यहाँ पर देखो, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी पिता को पत्र लिखी है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू है। अब सोचना यहाँ है कि हम महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। जब आंदोलन चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, वो स्ट्रगल में फिर हमारा क्या योगदान है, इसमें हम किस तरह भाग ले। परंतु जो कुछ भी हमें करे, हम क्या करना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। जो कुछ करे, कुछ ना कुछ करे, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारा देश को हानि ना पहुंचे, हमारे देश को किस तरह की हानि नहीं पहुंचना चाहिए। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें। कई बार भी हम संदेह में पड़ जाते हैं, देश के लिए हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं, इसको डिसाइड करना क्या नहीं, एक इजी वर्क नहीं होता, सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेश हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा कोई काम ना करना जिसे दूसरे से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। कभी भी तुम इसी तरह का काम नहीं करना कि उसको छुपे रखने की। थोड़े लोग क्या करते हैं, थोड़े कामों को छुपा के रखते हैं, वैसा काम अपन कभी भी नहीं करना। नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा जी से कहते हैं, किसी बात को छिपाने की इच्छा नहीं तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। तुम जब गलत काम करने पर भी क्या करते हैं, उसको छुपाते हैं, उस सीक्रेट को तो रखते हैं। इसलिए कभी भी अपन गलत काम नहीं करना चाहिए। जब तुम कोई गलत काम करती हो, बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। तुम ब्रेव, बहादुर बनो, वो स्वयं क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी। जब तुम ब्रेव बनेगे, करेज से रहेंगे, देर से रहेंगे, जब किसी तरह का गलत काम नहीं करेंगे जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। कभी भी लज्जित होना पड़े, हो सकता है काम करने में लज्जा को शेम को कहते हैं, कभी भी लज्जित होना पड़े। तुम्हें यहाँ तो मालूम है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया जा रहा है। बापूजी का तो होता है कि अपने
नेशनल फादर कौन तो है कि कौन, मोहनदास करमचंद गांधी, कौन अपने गांधी जी हैं, उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में क्या चल रहा था, इंडिपेंडेंस का आंदोलन चल रहा था, फ्रीडम का आंदोलन चल रहा था। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं, हम कभी भी क्या करते हैं, डे के उजाले में, लाइट में ही अपन क्या करते हैं, सब काम करते हैं, रात के अंधेरे में नहीं करते हैं। अच्छा बेटी अब विदा, भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यहाँ मेरी शुभकामनाएं हैं। भारत की सेवा के लिए, भारत की सर्विस करने के लिए तुम क्या करो, एक अच्छे सोल्जर बनो, यहाँ मेरी शुभकामना, यहाँ मेरी ग्रीटिंग है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल, देखो इंदिरा गांधी हमारे क्या बन चुके थे, प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, क्या बन चुके थे, प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। इस तरह नैनी जेल से जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी के नाम पत्र लिखा है। यहाँ पर देखो, अर्थग्रही प्रतिक्रिया, प्रश्नों के उत्तर सोच कर दीजिए। पुराने समय में पत्र कैसे भेजे जाते थे, पुराने समय में पत्र कैसे भेजे जाते थे, कबूतरों के द्वारा, आदमियों के द्वारा भेजे जाते थे। विविध उत्सवों में शुभ संदर्भों पर शुभकामनाएं कैसे दी जाती है, विविध उत्सवों पर शुभ संदर्भों पर क्या करते हैं, मोबाइल में मैसेज के द्वारा और ग्रीटिंग कार्ड्स के द्वारा इस तरह क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं। वाक्य को जोड़कर सही वाक्य लिखिए। ये देखो मैच द फॉलोइंग है, इसको क्या करना चाहिए, लेसन पढ़कर इसको क्या करना, फिलअप करना चाहिए। गद्यांश पढ़कर का उत्तर लिखिए। ये गद्यांश पढ़कर, ये पैराग्राफ पढ़कर अपन क्या करना चाहिए, अनुच्छेद पढ़कर ये इसमें लिखना चाहिए। ये एग्जाम में आ सकते हैं, सुने ऐसे पैराग्राफ आता, पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन आते, यही नहीं और दूसरे मॉडल बोले ऐसा है। एग्जाम्पल इस तरह एक क्या पैराग्राफ दिया जाता है, उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं। ये पैराग्राफ अच्छा केयरफुली पढ़कर, ध्यान पूर्वक पढ़कर अपन क्या करना चाहिए, आंसर देना चाहिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे के देखो ग्रामर में नीचे दिए गए एक वचन और बहुवचन के रूप समझिए। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के बारे में दिया गया, एक बार एक वचन बहुवचन एक वर्ड को वही होता है। सपोज पेड़ है, पेड़ को पेड़ी कहते हैं, पानी है, पानी को पानी एक बहुवचन होता है, फल को फली बहुवचन होता है। इसी तरह उपहार उपहार, राजा राजा, कवि कवि, ये तो कविजन एक से बढ़ के रहते। पक्षी पक्षी, पक्षी और भी बोलना तो पक्षियां बोलते हैं, पक्षी वृंद भी कहते हैं। गुरु गुरुजन, लड़का लड़के, पुस्तक पुस्तकें, शुभकामना शुभकामनाएं। मैं ग्रामर में पढ़ाया था, आ आया तो क्या आता है लास्ट में, ये आता है। समिति समितियां, कहानी कहानियां, ऋतु ऋतुएं, बहु बहुएं। देखो यहाँ पर विभिन्न ब्लॉक्स दिए गए, यहाँ पर थोड़े वर्ड्स दिए गए, वो देखकर इसमें लिखना चाहिए। ओके, देखो शब्दार्थ, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं किसे कहते हैं, ग्रीटिंग को कहते हैं। और वीरांगना, वीरांगना को किसे कहते हैं, जो तो वायलेंट लेडी को तो ये इसमें वीर को कहते ब्रेव कहते हैं, बहादुर ब्रेव। और सिपाही को सोल्जर कहते हैं। उजाला लाइट, दिन के उजाले में ही काम करते हैं। कौन है, अच्छे लोग, अच्छे काम करने वाले। रात के अंधेरे में कौन करते हैं, बुरे काम करने वाले करते हैं। इसलिए और देखो अपोजिट वर्ड, सही गलत, साधारण असाधारण, अच्छा बुरा, सरल कठिन। पर्यायवाची शब्द, एक अर्थ को बहुत से अर्थ है तो पर्यायवाची शब्द कहते हैं। स्त्री औरत, महिला नारी, पुरुष नर आदमी, माता पिता, बाप जनक, दुख खेद बाधा, खेद पहुंचाना, खेद हो तो बाधा, किसी को भी खेद नहीं पहुंचाना चाहिए। होमवर्क है, देखो पत्रों की अपने जीवन में क्या भूमिका होती है। पत्रों की लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स की हमारे जीवन में किस तरह भूमिका होती है, ये क्या करना चाहिए। पत्रों के बारे में लेटर अपने जीवन में, लाइफ में किस तरह इसका इम्पोर्टेंट होता है कि इसका आंसर लिखना चाहिए। ये होमवर्क। और फर्स्ट टू सिक्स्थ लेसन तक क्या करना चाहिए, प्ले नोट्स कंप्लीट करना चाहिए। 31 को सबमिट करना पड़ता है, इसलिए होमवर्क और प्ले नोट्स, होमवर्क
तो एक नोट कंप्लीट करना चाहिए। इसी तरह ये क्या नवंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम रहता और उसका मॉडल पेपर इससे पहले भी मैं बताया था क्लासरूम में। वो देखो क्या मॉडल पेपर सेम FA1 FA2 FA3 FA4 एग्जाम्स होते हैं ना, उसी तरह का मॉडल होता है। इसलिए ये क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से ग्रामर पॉइंट्स अच्छा पढ़ना चाहिए। भाषा की बात लास्ट बिट आता, फर्स्ट बिट कह के एक अनुच्छेद दिया जाता है पैराग्राफ, उसमें से ढूंढकर आंसर लिखना चाहिए। सेकंड बिट में क्वेश्चन आंसर रहते हैं, थर्ड बिट में क्या होते हैं, भाषा की बात होती है, भाषा की बात में ग्रामर पॉइंट्स होते हैं। ओके, धन्यवाद।